साल था 1929। पूरी दुनिया पर जैसे मुसीबत का साया मंडरा रहा था। एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी, एक ऐसी जंग जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यूरोप के बीचों बीच से शुरू होकर ये जंग जंगल की आग की तरह फैल गई, दूर दूर तक देशों को अपनी चपेट में लेती हुई। ये थी दूसरी विश्व युद्ध। दुनिया भर के देश इस युद्ध में घसीटे गए। शक्तिशाली देशों के दो गुट आमने सामने आ गए। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिनकी अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स, जिनका नेतृत्व ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ कर रहे थे। लाखों सैनिक युद्ध में कूद पड़े। विशाल मैदानों पर टैंक दौड़ते हुए दिखाई दिए। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। पूरी दुनिया सन्न थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। युद्ध की विभीषिका ने दुनिया के हर कोने को छू लिया। लेकिन इस अंधेरे में साहस, बलिदान और अदम्य साहस की कहानियां भी सामने आईं। और भारत, जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, ने इस वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सब शुरू हुआ जमीन और ताकत की लड़ाई से। जर्मनी, जो अभी भी प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार से उबरा नहीं था, तानाशाह एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। आक्रमण के इस कृत्य ने नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जैसे जैसे यूरोप में युद्ध भड़कता गया, भारत ने खुद को इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर पाया जहां से पीछे हटना मुश्किल था। ब्रिटिश हुकूमत के तहत भारत अपने आप इस युद्ध में शामिल हो गया। ब्रिटिश राज ने भारतीयों से युद्ध में साथ देने की अपील की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवक सेनाओं में से एक थी, ने इस पुकार पर ललकारा। लाखों भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब ने मिलकर वर्दी पहनी और हथियार उठा लिए। वो समुद्र पार एक राजा के लिए लड़ने को तैयार थे, जबकि उनका अपना देश आजादी की आस लगाए बैठा था। इन बहादुर सैनिकों को दूर देशों में अनजान जगहों पर लड़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने अपने पूर्वजों की युद्ध परंपराओं को कायम रखते हुए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन का सामना किया। उत्तरी अफ्रीका के चिलचिलाती रेगिस्तानों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों तक भारतीय सैनिकों ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में जर्मन और इटालियों से लोहा लिया और अल अलामीन की महत्वपूर्ण लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई। इस जीत ने उत्तरी अफ्रीका में युद्ध का रुख बदल दिया और एक्सिस पावर्स के आगे बढ़ने को रोक दिया। भारतीय सैनिकों ने जापानियों के खिलाफ बर्मा में चल रहे लंबे और भीषण अभियान में भी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। बर्मा के जंगलों में उन्हें एक क्रूर दुश्मन और एक कठिन भौगोलिक स्थिति का सामना करना पड़ा। बीमारी, भूख और थकावट उनके निरंतर साथी थे। फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे। उन्होंने अद्भुत लचीलापन और अटूट साहस का परिचय दिया। भले ही भारतीय सैनिक विदेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन घर वापस एक अलग ही तरह का यूनियन अर्श उड़ रहा था। आजादी की मांग, जो बहुत दिनों से दबी हुई थी, युद्ध के वर्षों में और तेज हो गई। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने का आह्वान करता था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। युद्ध ने नैतिक श्रेष्ठता के ब्रिटिश दावों की पोल खोल दी थी। दुनिया भर में आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों ने महसूस किया कि असली आजादी अपने भाग्य का फैसला खुद करने में है। सेक्शन 6, द वर्ल्ड इन फ्लेम्स। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, दुनिया ने अकल्पनीय भयावहता देखी। नाजी जर्मनी का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंपों में यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित नरसंहार किया। एक बर्बर विचारधारा के शिकार लाखों लोग इन शिविरों में मारे गए। अगस्त 1945 में
दुनिया ने डर के मारे देखा जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ये तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस सब बस आए। सेक्शन 7 अ न्यू डॉन। 6 साल के विनाशकारी यूनियनर्स के बाद आखिरकार 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। मित्र देशों ने जीत हासिल की, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोग मारे गए, शहर खंडहर में बदल गए और दुनिया एक ऐसे युद्ध के बाद के नतीजों से जूझ रही थी जिसने वैश्विक व्यवस्था को बदल कर रख दिया था। इस युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरियों को उजागर किया और भारतीय राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। अब आजादी की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सेक्शन 8 फ्रीडम्स एम्ब्रेस। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार आजादी के अपने लंबे समय से देखे गए सपने को हासिल कर लिया। ब्रिटिश राज का अंत हो गया और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। लाखों भारतीयों के लिए यह बहुत खुशी और गर्व का क्षण था, जिन्होंने इस दिन के लिए यूनियन अर्ज किया था और बलिदान दिया था। लेकिन आजादी एक कीमत पर मिली। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। यह भारत के इतिहास का एक दुखद अध्याय था, जो यूनियन अर्ज की अनंत मानवीय कीमत की याद दिलाता है। सेक्शन 9 लेस्ट वी फॉरगेट। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक निर्णायक क्षण था। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण किया और सभ्यता की नींव को ही चुनौती दी। इस वैश्विक संघर्ष में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दूर युद्ध के मैदानों में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। वे सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त दुनिया के लिए लड़े थे। जब हम युद्ध की विभीषिकाओं को याद करते हैं, तो आइए उन सीखों को भी याद करें जो इसने हमें सिखाई हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां शांति, न्याय और समझ बनी रहे। आइए हम उन लोगों के बलिदानों का सम्मान करें जिन्होंने एक बेहतर कल के लिए संघर्ष किया। लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।